जिस दिन आपने अपनी सोच पर यकीन कर लिया, उसी दिन आपकी तकदीर बदलने लगेगी। सिर्फ सोच से भी अमीर बना जा सकता है। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. नेपोलियन हिल। सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ, सिर्फ अपने दिमाग से, अपने विचारों से, आप करोड़पति बन सकते हैं। शायद आप कहें, अरे ऐसे तो हर कोई सोचता है, फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं होता? यही सवाल लेकर अविनाश भी परेशान था। एक छोटे शहर में पला बढ़ा नौकरी करता था, लेकिन कुछ बड़ा करने की चाह रखता था। लेकिन हर बार डर, असफलता और पैसे की कमी उसका रास्ता रोक लेती थी। एक दिन उसे एक किताब मिलती है, थिंक एंड ग्रो रिच, और वो उसकी जिंदगी बदल देती है। आज की इस वीडियो में मैं सुहानी आपको अविनाश की उसी यात्रा पर ले चलूंगी, जहां हर मोड़ पर उसे एक ऐसी सीख मिलती है जो उसे अंदर से बदलती है। अगर आप भी पैसे से ज्यादा सोच की ताकत को समझना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहां हम किताबों को कहानी की तरह सुनते हैं और खुद को बदलने की शुरुआत करते हैं। लर्निंग 1, इच्छा ही धन का पहला बीज है। क्वोट फ्रॉम द बुक। Desire is the starting point of all achievement, not a hope, not a wish, but a keen pulsating desire which transcends everything. गांव का एक साधारण लड़का था, अविनाश। उसके पास ना जमीन थी, ना पैसा, और ना ही किसी बड़े आदमी से कोई संबंध। लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी इच्छा, एक जलती हुई लालसा, एक मजबूत सपना कि एक दिन वो अमीर बनेगा, अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन देगा और समाज में कुछ बड़ा करेगा। शुरुआत में लोग हंसते थे, कहते थे, सपने देखने से कुछ नहीं होता बेटा, हकीकत देखो। लेकिन अविनाश जानता था कि थिंक एंड ग्रो रिच का पहला नियम क्या कहता है। सिर्फ सपने नहीं, तीव्र इच्छा रखो। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपका दिया, मैं 5 साल में 50 लाख रुपए कमाऊंगा और हर दिन इसके लिए काम करूंगा। यही नहीं, उसने अपने इस उद्देश्य को रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जोर से पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। जहां लोग असंभव देखते थे, वहां अविनाश को रास्ता दिखने लगा। उसने एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत की। पहले महीने में घाटा हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसकी इच्छा उसके डर से बड़ी थी। यहां से हमें सीखने को मिलता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि डिजायर बैक्ड बाय फेथ नोज नो सच वर्ड एज इम्पॉसिबल। मतलब ये कि अगर आपकी इच्छा इतनी मजबूत हो कि आप उसे हर रोज महसूस करें, उसकी तस्वीर अपने मन में जिंदा रखें, तो पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने में लग जाता है। अविनाश की तरह ही, अगर हम अपनी इच्छाओं को सिर्फ मन की कल्पना नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय और रोज की प्रैक्टिस बना लें, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। अब आप सोचिए, आपकी एक सबसे बड़ी इच्छा क्या है? क्या आपने उसे कभी शब्दों में लिखा है? क्या आप उसे रोज पढ़ते हैं? क्या आप सच में उसे जीने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यही है पहला कदम, अमीरी की ओर, सफलता की ओर। लर्निंग 2, विश्वास रखो, सोच सच बन जाती है। क्वोट फ्रॉम द बुक। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. अविनाश ने जब अपने सपने की शुरुआत की थी, तो हर कोई कहता था, अरे बेटा, सोचने से कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, जो मन सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, वो सच भी कर सकता है। और यही बात अविनाश ने अपने दिल में बिठा ली। वो सिर्फ सोचता नहीं था, वो मानता था। जब उसके पास ग्राहक नहीं थे, तब भी वो मानता था कि एक दिन उसका नाम होगा। जब दुकान में घाटा हो रहा था, तब भी वो रोज अपने सेल्फ पर लिखा एफर्मेशन पढ़ता, मैं सफल हूँ, मैं अमीर बनने वाला हूँ। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। एक दिन एक बड़ा ऑर्डर मिला, फिर एक क्लाइंट ने उसे दूसरे शहर में काम दिलाया। सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये सब शुरू हुआ था विश्वास से। क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तब दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है। इस लर्निंग से क्या सीखते हैं? कई बार हम सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें सच मानने की हिम्मत नहीं करते। हम खुद ही सोचते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं, और यही सोच हमें रोकती है। थिंक एंड ग्रो रिच यही सिखाती है कि आपकी सोच आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, तो सबसे पहले अपने विश्वास को बदलिए। खुद को बार बार याद दिलाइए कि आप कर सकते हैं, आप करोगे। अब आपसे सवाल है,
क्या आपने कभी अपनी सोच पर पूरा विश्वास किया है? क्या आप अपने सपनों को सिर्फ चाहते हैं या मानते भी हैं कि वो पूरे होंगे? क्योंकि जिस दिन आप सच में मान लेते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। लर्निंग 3। साफ लक्ष्य के बिना कोई जीत नहीं होती। Quote from the book. There is no hope of success for the person who does not have a central purpose or definite goal. अविनाश की जिंदगी का एक ऐसा दौर आया जब वो मेहनत तो बहुत कर रहा था, दिन रात भाग दौड़, कई काम एक साथ, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं। एक दिन उसके मेंटर ने पूछा, अविनाश, तुम किस चीज में सफल होना चाहते हो? अविनाश चुप रह गया, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि उसका असली लक्ष्य क्या है। उस दिन उसने अपने कमरे की दीवार पर एक सफेद चार्ट लगाया और उस पर लिखा, मेरा लक्ष्य है 3 साल में अपना खुद का टेक्नोलॉजी ब्रांड बनाना। उसके नीचे उसने छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाए। पहला, प्रोडक्ट आइडिया। दूसरा, मार्केट रिसर्च। तीसरा, पहला प्रोटोटाइप। और ऐसे ही एक एक कदम। अब हर दिन की मेहनत उसी एक लक्ष्य की ओर जाती थी। उसका ध्यान भटकता नहीं था, क्योंकि उसके पास दिशा थी। इस लर्निंग से क्या समझे? नेपोलियन हिल का साफ कहना है, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, जब तक कि मेहनत एक साफ और ठोस लक्ष्य की ओर न जा रही हो। अगर आप हर दिन उठते हैं और नहीं जानते कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो आप कभी नहीं पहुँचेंगे। तो अब खुद से पूछिए, क्या आपका कोई साफ लिखा हुआ लक्ष्य है? क्या आपने अपनी मंजिल को इतना स्पष्ट किया है कि आप रोज उसकी तरफ एक कदम बढ़ा सकें? अगर नहीं किया, तो यही वक्त है, एक पेन उठाइए और आज ही अपने लक्ष्य को कागज पर उतारिए। क्योंकि जिस इंसान को अपनी मंजिल पता होती है, वो रास्ता खुद बना लेता है। लर्निंग 4। आप उन्हीं जैसे बनते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा रहते हैं। Quote from the book. Every man is what he is because of the dominating thoughts which he permits to occupy his mind. अविनाश ने अब अपना लक्ष्य तय कर लिया था, लेकिन आगे बढ़ना आसान नहीं था। उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी उसका माहौल। घर में नेगेटिव बातें होती थीं। स्टार्टअप में क्या रखा है? सरकारी नौकरी कर लो, वही ठीक रहेगा। सपने देखने वालों की दुनिया नहीं होती। एक दिन अविनाश एक सेमिनार में गया। वहां उसका मिलना हुआ कुछ एंटरप्रेन्योर्स से। उन सबकी आंखों में चमक थी, सोच में क्लैरिटी थी और बातों में जोश। उस दिन के बाद अविनाश ने एक फैसला लिया, मैं उन लोगों के साथ समय बिताऊंगा जो मुझे आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं, पीछे खींचने की नहीं। धीरे धीरे उसने एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया। हर हफ्ते एक दिन वो और उसके 4 दोस्त मिलते, अपनी प्रोग्रेस डिस्कस करते, आइडियाज शेयर करते और एक दूसरे की गलतियों से सीखते। इस लर्निंग से हम क्या समझते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, आपकी सोच का सबसे बड़ा स्रोत है वो लोग जिनके साथ आप वक्त बिताते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच रहिए जो आपको इंस्पायर करें, जो आपके विजन पर विश्वास रखें और जो खुद भी बड़ा सोचते हों। आपका जीवन एक बगीचे की तरह है और आपके दोस्त, रिश्तेदार, सोशल ग्रुप वो बीज हैं जो उस बगीचे में रोज बोए जाते हैं। अगर आप बार बार नहीं हो सकता, डर लगता है, क्या जरूरत है जैसे शब्दों से घिरेंगे, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप रोज करना है, हो सकता है, मैं सीख लूंगा जैसे विचारों से घिरेंगे, तो आपकी सोच भी उस दिशा में उड़ान भरेगी। तो खुद से पूछिए, आप किन लोगों से घिरे हैं? क्या वो लोग आपकी उड़ान में साथ दे रहे हैं या पंख काट रहे हैं? अविनाश ने माहौल बदला और उसकी सोच बदल गई। आप भी बदल सकते हैं। लर्निंग 5। जिसे आप पूरी सच्चाई से मानते हैं, वही आपकी सच्चाई बन जाती है। Quote from the book. Faith is the eternal elixir which gives life, power and action to the impulse of thought. नेपोलियन हिल। अविनाश ने अब तक लक्ष्य तय किया, माहौल बदला, लेकिन फिर भी एक चीज उसे रोक रही थी, खुद पर यकीन। हर बार जब वो कुछ बड़ा सोचता, तो मन में एक डर उठता, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? अगर लोग हंसे तो? अगर मैं फेल हो गया तो? एक दिन उसने अपने मेंटर से पूछा, मैं सोचता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, लेकिन मन में डर क्यों आता है? मेंटर मुस्कराए और बोले, अविनाश, सोचने और मानने में फर्क होता है। जब तक तुम्हारी सोच के पीछे फेथ नहीं होगा, वो सिर्फ ख्याल रहेगा।
फेथ ही वो आग है जो ख्याल को क्रिया में बदलती है। उस दिन के बाद अविनाश ने एक नया अभ्यास शुरू किया। हर सुबह आईने में खुद को देखकर अपने लक्ष्य को जोर से बोलना, मैं अपने बिजनेस में सफल हो रहा हूँ। मैं 1 करोड़ रुपए कमाने वाला इंसान हूँ। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। जहाँ पहले डर था, वहाँ अब भरोसा था। जहाँ संकोच था, वहाँ अब आत्मविश्वास था। इस लर्निंग से हम क्या समझते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ कोई धार्मिक शब्द नहीं है। फेथ एक मानसिक स्थिति है। जो भी विचार आप बार बार सोचते हैं, वो आपके अवचेतन मन में विश्वास बनकर बैठ जाता है। और वही विश्वास आपकी भावनाओं, आपके फैसलों और आपकी मेहनत को दिशा देता है। तो आज एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपने सपनों पर पूरा भरोसा रखते हैं? या मन ही मन आपको लगता है, ये तो मेरे बस का नहीं है? अगर जवाब दूसरा है, तो अविनाश की तरह हर दिन खुद से अपने लक्ष्य को जोर से कहिए, क्योंकि जब आप बार बार कोई बात कहते हैं, तो यूनिवर्स भी उसे सच मानने लगता है। आइए अब पहुंचते हैं उस मोड़ पर जहां अविनाश को समझ आता है कि सिर्फ सपने देखना और भरोसा करना काफी नहीं। इमोशन और इमेजिनेशन को मिलाकर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। सपनों को सच करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करना होता है। लर्निंग 6, भावनाओं और कल्पना से बनती है किस्मत की स्क्रिप्ट। क्वोट फ्रॉम द बुक, The subconscious mind will translate into reality a thought driven by fear or faith. नेपोलियन हिल। अविनाश ने अपने लक्ष्य तय कर लिए थे, उस पर विश्वास करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे महसूस हुआ कि दिन में चाहे जितनी पॉजिटिविटी लाता हो, लेकिन रात को अकेले में डर, शंका और विफलता के विचार वापस आ जाते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसका मन बार बार पीछे खींचता है। एक दिन उसने अपने मेंटोर से कहा, मैं अफर्मेशंस भी कर रहा हूँ, मेहनत भी, फिर भी मन स्थिर नहीं हो रहा। मेंटोर मुस्कराए और बोले, अविनाश, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जाग रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस अब भी सो रहा है। और जब तक तुम अपनी भावनाओं और कल्पना से उसे जगाओगे नहीं, तब तक वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। उस दिन मेंटोर ने उसे विजुअलाइजेशन का अभ्यास सिखाया। अविनाश हर दिन 10 मिनट आंखें बंद करके खुद को उस मंजिल पर पहुंच चुका महसूस करता, जहां वो अपना बिजनेस चला रहा है, लोग उसका नाम ले रहे हैं, वो आर्थिक रूप से आजाद है। और सिर्फ देखता नहीं था, वो उस एहसास को महसूस भी करता था, जैसे सचमुच उसकी जेब में 1 करोड़ रुपए हैं, जैसे सच में लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। धीरे धीरे वो कल्पना, वो भावना उसके अवचेतन मन की नई सच्चाई बन गई। इस लर्निंग से हम क्या समझते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक जमीन की तरह है। जो भी बीज, विचार आप भावनाओं के साथ बोते हैं, वो समय आने पर फल देता है। अगर आप डर और शंका बोते हैं, तो नतीजा भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप विश्वास और कल्पना बोते हैं, तो आपका अवचेतन भी आपके लिए काम करने लगेगा। तो आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। हर दिन कम से कम 10 मिनट आंखें बंद करके खुद को अपने सपने में जीते हुए देखिए। उसे महसूस कीजिए, सुनिए, छूइए। क्योंकि आप जैसा अपने मन में देखते हैं, जिंदगी वैसी ही बनने लगती है। अब चलते हैं उस मोड़ पर जहां हम जानेंगे कि कैसे अविनाश को समझ आता है कि सिर्फ सोचने और कल्पना करने से आगे बढ़ने के लिए उसे असली ज्ञान और विशेषज्ञता, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है, जो अमीरी की दुनिया का असली पासवर्ड है। लर्निंग 7, सपनों को सच करने के लिए चाहिए खास ज्ञान। क्वोट फ्रॉम द बुक, जनरल नॉलेज, no matter how vast in quantity it may be, is of but little use. The missing link is specialized knowledge. अविनाश अब हर दिन विजुअलाइजेशन करता, अफर्मेशंस दोहराता और पूरे जोश से काम में लगा था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके कॉम्पिटिटर्स उसी फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वो हैरान था, मैं मेहनत तो उतनी ही कर रहा हूँ, फिर क्यों पीछे हूँ? उसके मेंटोर ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अविनाश,
क्या तुमने अपने स्किल को अपडेट किया है? अविनाश बोला, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। मेंटोर ने कहा, जनरल किताबें पढ़ना अच्छा है, लेकिन अमीर बनने के लिए जनरल नॉलेज नहीं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होता है, जो तुम सीधे अपने काम में लगा सको, जो तुम्हारी इनकम बढ़ा सके। इस एक सलाह ने अविनाश की सोच बदल दी। अब उसने कोर्सेज करना शुरू किया, उन मेंटोर्स को फॉलो किया जो उसकी इंडस्ट्री में टॉप पर थे। उसने सीखा कि मार्केटिंग कैसे काम करता है, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनती है और क्लाइंट हैंडलिंग में साइकोलॉजी कैसे यूज होती है। धीरे धीरे वो ज्यादा समझदार, तेज और मांग में आने लगा। उसके क्लाइंट्स खुद उसे कांटेक्ट करने लगे, क्योंकि अब वो एक विशेषज्ञ बन चुका था, बस एक हार्ड वर्कर नहीं। इस लर्निंग से हम क्या समझते हैं? नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, सिर्फ मेहनत, केवल पॉजिटिविटी या जनरल नॉलेज आपको अमीर नहीं बनाएगी। उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं जो आपके काम में डायरेक्टली इस्तेमाल न हो सके। स्पेशलाइज्ड नॉलेज वो ब्रह्मास्त्र है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। आप क्या कर सकते हैं? सोचिए कि आप किस फील्ड में हैं। उस फील्ड में सफल लोगों के पास कौन सा खास ज्ञान है? क्या आप उसके लिए कोर्स कर सकते हैं, किसी मेंटर से सीख सकते हैं, या किसी टीम में जुड़कर ग्राउंड एक्सपीरियंस ले सकते हैं? क्योंकि जब आप अपनी स्किल को इस लेवल तक लाते हैं, तो न सिर्फ आपकी इनकम बढ़ती है, बल्कि आप वो रेयर इंसान बन जाते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपकी सोच का सबसे बड़ा स्रोत है वो लोग जिनके साथ आप वक्त बिताते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच रहिए जो आपको इंस्पायर करें, जो आपके विजन पर विश्वास रखें और जो खुद भी बड़ा सोचते हों। आपका जीवन एक बगीचे की तरह है और आपके दोस्त, रिश्तेदार, सोशल ग्रुप वो बीज हैं जो उस बगीचे में रोज बोए जाते हैं। अगर आप बार बार नहीं हो सकता, डर लगता है, क्या जरूरत है जैसे शब्दों से घिरेंगे, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप रोज करना है, हो सकता है, मैं सीख लूंगा जैसे विचारों से घिरेंगे, तो आपकी सोच भी उस दिशा में उड़ान भरेगी। तो खुद से पूछिए, आप किन लोगों से घिरे हैं? क्या वो लोग आपकी उड़ान में साथ दे रहे हैं या पंख काट रहे हैं? अविनाश ने माहौल बदला और उसकी सोच बदल गई। आप भी बदल सकते हैं। लर्निंग 5, जिसे आप पूरी सच्चाई से मानते हैं, वही आपकी सच्चाई बन जाती है। क्वोट फ्रॉम द बुक, Faith is the eternal elixir which gives life, power and action to the impulse of thought. नेपोलियन हिल। अविनाश ने अब तक लक्ष्य तय किया, माहौल बदला, लेकिन फिर भी एक चीज उसे रोक रही थी, खुद पर यकीन। हर बार जब वो कुछ बड़ा सोचता, तो मन में एक डर उठता, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? अगर लोग हंसे तो? अगर मैं फेल हो गया तो? एक दिन उसने अपने मेंटर से पूछा, मैं सोचता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, लेकिन मन में डर क्यों आता है? मेंटर मुस्कराए और बोले, अविनाश, सोचने और मानने में फर्क होता है। जब तक तुम्हारी सोच के पीछे फेथ नहीं होगा, वो सिर्फ ख्याल रहेगा। फेथ ही वो आग है जो ख्याल को क्रिया में बदलती है। उस दिन के बाद अविनाश ने एक नया अभ्यास शुरू किया। हर सुबह आईने में खुद को देखकर अपने लक्ष्य को जोर से बोलना, मैं अपने बिजनेस में सफल हो रहा हूँ। मैं 1 करोड़ रुपए कमाने वाला इंसान हूँ। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। जहाँ पहले डर था, वहाँ अब भरोसा था। जहाँ संकोच था, वहाँ अब आत्मविश्वास था। इस लर्निंग से हम क्या समझते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ कोई धार्मिक शब्द नहीं है। फेथ एक मानसिक स्थिति है। जो भी विचार आप बार बार सोचते हैं, वो आपके अवचेतन मन में विश्वास बनकर बैठ जाता है, और वही विश्वास आपकी भावनाओं, आपके फैसलों और आपकी मेहनत को दिशा देता है। तो आज एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपने सपनों पर पूरा भरोसा रखते हैं? या मन ही मन आपको लगता है, ये तो मेरे बस का नहीं है? अगर जवाब दूसरा है, तो अविनाश की तरह हर दिन खुद से अपने लक्ष्य को जोर से कहिए, क्योंकि जब आप बार बार कोई बात कहते हैं, तो यूनिवर्स भी उसे सच मानने लगता है।
आइए अब पहुंचते हैं उस मोड़ पर जहां अविनाश को समझ आता है कि सिर्फ सपने देखना और भरोसा करना काफी नहीं। इमोशन और इमेजिनेशन को मिलाकर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। सपनों को सच करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षित करना होता है। लर्निंग 6, भावनाओं और कल्पना से बनती है किस्मत की स्क्रिप्ट। Quote from the book. The subconscious mind will translate into reality a thought driven by fear or faith. Napoleon Hill. अविनाश ने अपने लक्ष्य तय कर लिए थे, उस पर विश्वास करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे महसूस हुआ कि दिन में चाहे जितनी पॉजिटिविटी लाता हो, लेकिन रात को अकेले में डर, शंका और विफलता के विचार वापस आ जाते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसका मन बार बार पीछे खींचता है। एक दिन उसने अपने मेंटर से कहा, मैं अफर्मेशंस भी कर रहा हूँ, मेहनत भी, फिर भी मन स्थिर नहीं हो रहा। मेंटर मुस्कराए और बोले, अविनाश, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जाग रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस अब भी सो रहा है, और जब तक तुम अपनी भावनाओं और कल्पना से उसे जगाओगे नहीं, तब तक वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। उस दिन मेंटर ने उसे विजुअलाइजेशन का अभ्यास सिखाया। अविनाश हर दिन 10 मिनट आंखें बंद करके खुद को उस मंजिल पर पहुंच चुका महसूस करता, जहां वो अपना बिजनेस चला रहा है, लोग उसका नाम ले रहे हैं, वो आर्थिक रूप से आजाद है। और सिर्फ देखता नहीं था, वो उस एहसास को महसूस भी करता था, जैसे सचमुच उसकी जेब में 1 करोड़ रुपए हैं, जैसे सच में लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। धीरे धीरे वो कल्पना, वो भावना उसके अवचेतन मन की नई सच्चाई बन गई। इस लर्निंग से हम क्या समझते हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक जमीन की तरह है। जो भी बीज, विचार आप भावनाओं के साथ बोते हैं, वो समय आने पर फल देता है। अगर आप डर और शंका बोते हैं, तो नतीजा भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप विश्वास और कल्पना बोते हैं, तो आपका अवचेतन भी आपके लिए काम करने लगेगा। तो आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। हर दिन कम से कम 10 मिनट आंखें बंद करके खुद को अपने सपने में जीते हुए देखिए। उसे महसूस कीजिए, सुनिए, छूइए, क्योंकि आप जैसा अपने मन में देखते हैं, जिंदगी वैसी ही बनने लगती है। अब चलते हैं उस मोड़ पर जहां हम जानेंगे कि कैसे अविनाश को समझ आता है कि सिर्फ सोचने और कल्पना करने से आगे बढ़ने के लिए उसे असली ज्ञान और विशेषज्ञता, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है, जो अमीरी की दुनिया का असली पासवर्ड है। लर्निंग 7, सपनों को सच करने के लिए चाहिए खास ज्ञान। Quote from the book. General knowledge, no matter how vast in quantity it may be, is of but little use. The missing link is specialized knowledge. अविनाश अब हर दिन विजुअलाइजेशन करता, अफर्मेशंस दोहराता और पूरे जोश से काम में लगा था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके कॉम्पिटिटर्स उसी फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वो हैरान था, मैं मेहनत तो उतनी ही कर रहा हूँ, फिर क्यों पीछे हूँ? उसके मेंटर ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अविनाश, क्या तुमने अपने स्किल को अपडेट किया है? अविनाश बोला, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। मेंटर ने कहा, जनरल किताबें पढ़ना अच्छा है, लेकिन अमीर बनने के लिए जनरल नॉलेज नहीं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होता है, जो तुम सीधे अपने काम में लगा सको, जो तुम्हारी इनकम बढ़ा सके। इस एक सलाह ने अविनाश की सोच बदल दी। अब उसने कोर्सेज करना शुरू किया, उन मेंटर्स को फॉलो किया जो उसकी इंडस्ट्री में टॉप पर थे। उसने सीखा कि मार्केटिंग कैसे काम करता है, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनती है और क्लाइंट हैंडलिंग में साइकोलॉजी कैसे यूज होती है। धीरे धीरे वो ज्यादा समझदार, तेज और मांग में आने लगा। उसके क्लाइंट्स खुद उसे कांटेक्ट करने लगे, क्योंकि अब वो एक विशेषज्ञ बन चुका था, बस एक हार्ड वर्कर नहीं। इस लर्निंग से हम क्या समझते हैं? नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, सिर्फ मेहनत, केवल पॉजिटिविटी या जनरल नॉलेज आपको अमीर नहीं बनाएगी। उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं जो आपके काम में डायरेक्टली इस्तेमाल न हो सके। स्पेशलाइज्ड नॉलेज वो ब्रह्मास्त्र है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। आप क्या कर सकते हैं? सोचिए कि आप किस फील्ड में हैं,
उस फील्ड में सफल लोगों के पास कौन सा खास ज्ञान है? क्या आप उसके लिए कोर्स कर सकते हैं, किसी मेंटोर से सीख सकते हैं या किसी टीम में जुड़कर ग्राउंड एक्सपीरियंस ले सकते हैं? क्योंकि जब आप अपनी स्किल को इस लेवल तक लाते हैं तो न सिर्फ आपकी इनकम बढ़ती है बल्कि आप वो रेयर इंसान बन जाते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत होती है। लर्निंग 10 बर्निंग डिजायर, सपनों को हकीकत में बदलने की आग। क्वोट फ्रॉम द बुक, A burning desire to be and to do is the starting point from which the dreamer must take off. अब तक अविनाश ने बहुत कुछ सीखा था। सोच की ताकत, कल्पना की उड़ान, निर्णय लेने का साहस। लेकिन अब सामने थी सबसे बड़ी चुनौती। उसने जिस आइडिया को सालों तक संजोया था, जिसे लेकर वो दिन रात जागता था, उसे लॉन्च करने का समय आ गया था। लेकिन फिर वही सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? क्या ये चलेगा? अगर फेल हो गया तो? उसी रात उसने किताब की वो लाइन पढ़ी जिसने उसकी सोच बदल दी। वीक डिजायर ब्रिंग्स वीक रिजल्ट्स, जस्ट एज अ स्मॉल फायर मेक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। उसे समझ आ गया, ये कोई मामूली इच्छा नहीं चलाएगी। मुझे जलना होगा उस इच्छा में जिसमें जीतने के अलावा और कोई विकल्प न हो। अविनाश ने अपने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपकाया। उसमें लिखा, मैं इस आइडिया को लाखों लोगों तक पहुंचाऊंगा। मैं हर दिन इसके लिए काम करूंगा। मैं इसे हर हाल में सफल बनाऊंगा। हर सुबह उठते ही वो उस लाइन को 3 बार पढ़ता, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार। दिन रात उसी सपने के साथ जीने लगा। हर छोटी असफलता को वो सिर्फ एक सीढ़ी मानता। 6 महीने में ही उसका आइडिया वायरल हो गया। अविनाश का नाम अखबारों में छपा। लोग उसकी सक्सेस स्टोरी सुनने आने लगे। लेकिन जब किसी ने उससे पूछा, तुमने ये कैसे किया? तो अविनाश ने सिर्फ एक शब्द कहा, बर्निंग डिजायर। इस लर्निंग से हमें क्या समझ आता है? नेपोलियन हिल की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आपकी इच्छा सिर्फ चाहना भर है तो आप कभी नहीं जीत सकते। लेकिन अगर वो जलन बन जाए तो रास्ते अपने आप बनते हैं। आप क्या कर सकते हैं? अपने सबसे बड़े गोल को एक लाइन में लिखिए। उसे हर दिन 3 बार जोर से बोलिए, सुबह, दोपहर, रात। विजुअलाइजेशन कीजिए जैसे आप पहले ही अपने सपने को जी रहे हैं। खुद से हर दिन पूछिए, क्या मेरी इच्छा सच में जिंदा है या बस एक सपना है? क्योंकि याद रखिए, बर्निंग डिजायर ही सपनों को असली बनाता है। और इसी के साथ अविनाश की थिंक एंड ग्रो रिच वाली यात्रा पूरी होती है। लेकिन आपकी तो अभी शुरुआत है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में किसी चीज को सच करना, तो कल का वीडियो जरूर देखिए। 3, 6, 9 मैनिफेस्टेशन रूल। सोचो, लिखो और पालो, जहां हम जानेंगे कि कैसे केवल नंबर्स की मदद से आप अपने गोल्स को यूनिवर्स से पा सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो की कौन सी लर्निंग ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं सुहानी और हम फिर मिलेंगे चैट विद बुक्स की अगली लाइफ चेंजिंग कहानी में।